नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पर ही डिपेंड है। पिछले लेक्चर में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था और हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ये हमने फाइंड आउट किया था पिछले लेक्चर में। मान लीजिए P और Q अगर दो फोर्सेस है एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा, देन जो रिजल्टेंट बन रहा था R दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोसाइन अल्फा, ये उसका मैग्नीट्यूड था। एंड जो डायरेक्शन बन रही थी टेंजेंट थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स P के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो दिस इज इक्वल टू P साइन अल्फा अपॉन Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोसाइन अल्फा। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अब हम जो रिजल्ट है इन पर डिपेंड करते हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला जो रिजल्ट है यानी ये तो हमने जो थीटा है, थीटा एंगल विद P, ये P के साथ एंगल है। यानी अगर हम Q के साथ एंगल फाइंड आउट करना चाहिए, लेट फाई बी एंगल विद Q, तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू P साइन अल्फा अपॉन Q प्लस P कोसाइन अल्फा। यानी हमें P और Q को इंटरचेंज करना पड़ेगा। हम Q के साथ भी रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो रिजल्ट है, इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2, अगर अल्फा पाई बाय 2 है देन तब क्या होगा? रिजल्टेंट जो बनता है R दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोसाइन 92 पाई बाय 2, तो यानी कोसाइन 92 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और टेंजेंट थीटा इस केस में क्या है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Q साइन पाई बाय 2 अपॉन P प्लस Q कोसाइन पाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन P। इसका ज्योमेट्रिकल तरीके से अगर हम डिस्कस करना चाहे, मान लो P ये है और Q ये है, इफ दे आर एक्टिंग एट एन एंगल पाई बाय 2, अगर वो पाई बाय 2 एंगल पर काम करते हैं तो पैरेललोग्राम जो है वो दरअसल एक रेक्टेंगल ही बनेगा। और रेक्टेंगल में जो डायगोनल है, डायगोनल अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, सिंपली ये Q के इक्वल है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और ये एंगल हम अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, लेट दिस इज एंगल थीटा, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस Q अपॉन P इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है। तो इसको ज्योमेट्रिकल तरीके से भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर P और Q इक्वल हो, इफ P एंड Q आर इक्वल फोर्सेस, तब क्या होगा? P इज इक्वल टू Q, तो रिजल्टेंट जो है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, ये बनेगा Q की जगह पे रख देंगे कोसाइन अल्फा। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P साइन अल्फा अपॉन P प्लस P कोसाइन अल्फा, तो R किस इक्वल आएगा? 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कोसाइन अल्फा, 2P स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2P 1 प्लस कोसाइन अल्फा, स्क्वायर रूट ऑफ 2P ये बनेगा 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आएगा 2 p
और कोसाइन अल्फा बाई 2, ये रिजल्टेंट बनेगा। इधर एंगल टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P इसको 2 sin अल्फा बाई 2 कोसाइन अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, और P यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोसाइन अल्फा को 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। P से P कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोसाइन की एक पावर कैंसिल होगी, तो दिस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा बाई 2, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर थीटा अल्फा बाई 2 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर P और Q इक्वल फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड में, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेगा, क्योंकि टोटल एंगल अल्फा है, तो थीटा जो है वो अल्फा बाई 2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है P और Q की जो डायरेक्शन है हमारे पास, उनको बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर P Q से बड़ा है, इफ P इज ग्रेटर देन Q, तब क्या होगा? हम ऐसा लिख सकते P प्लस Q कोसाइन अल्फा ग्रेटर देन Q प्लस Q कोसाइन अल्फा, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी पर कोई चेंज इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा हम कर सकते हैं। और रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 अपॉन P प्लस Q कोसाइन अल्फा, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, 1 अपॉन Q 1 प्लस कोसाइन अल्फा, Q कॉमन ले लिया रेसिप्रोकल करके हमने। अभी हम Q sin अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q sin अल्फा क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q कोसाइन अल्फा, और Q sin अल्फा अपॉन Q 1 प्लस कोसाइन अल्फा, Q से Q कैंसिल, ये टेंजेंट थीटा है, तो टेंजेंट थीटा इज लेस देन sin अल्फा को 2 sin अल्फा बाई 2 कोसाइन अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कोसाइन की एक पावर कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा इज लेस देन टेंजेंट अल्फा बाई 2। टेंजेंट एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अल्फा 0 टू पाई बाई 2 लाई करेगा, अल्फा बाई 2 यानी 90, तो थीटा इज लेस देन अल्फा बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो अल्फा बाई 2 से टेंजेंट थीटा अगर लेस देन टेंजेंट अल्फा बाई 2 है, दैट मींस थीटा इज लेस देन अल्फा बाई 2। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर P हमारे पास ये फोर्स है बड़ा है और Q ये फोर्स है, तो इनका जो ये टोटल एंगल अल्फा है, ये इनका रिजल्टेंट अगर हम सपोज करते हैं, तो ये हुआ, यानी ये रिजल्टेंट, ये इसका मिड पॉइंट जो ये अल्फा बाई 2 है और ये भी अल्फा बाई 2 है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो रिजल्टेंट यानी अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट ये आया, मान लो थीटा एंगल बना है, तो हम देख पाते हैं यहाँ पर थीटा इज लेस देन अल्फा बाई 2, यानी जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो झुकाव है P की तरफ वो ज्यादा होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करने वाला तो ये है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट अल्फा बाई 2 से कम एंगल बनाता है P के साथ, इसका मतलब रिजल्टेंट जो है वो P की तरफ ज्यादा झुका होगा। नेक्स्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा और मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट हमारे पास R इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट डिपेंड, अगर मान लो P और Q हमारे पास कोई भी दो फोर्स है, तो डिपेंड करता है अल्फा पर, अल्फा पर डिपेंड करेगा भी रिजल्टेंट क्या आएगा। अगर हमारे पास P और Q दो फिक्स फोर्सेस हैं, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब कोसाइन अल्फा मैक्सिमम होगा, यानी R इज मैक्सिमम व्हेन कोसाइन अल्फा इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी? 1, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री।
या अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी आर मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों के बीच एंगल 0 होगा, यानी दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। बी और क्यू अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। और कितना आएगा? अगर आर मैक्सिमम की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोसाइन अल्फा मैक्सिमम। तो ये p प्लस q का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, p प्लस q। r इज मिनिमम व्हेन कोसाइन अल्फा इज मिनिमम, और कोसाइन अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू पाई। आर मिनिमम कब होगा? जब अल्फा पाई, यानी दोनों फोर्स क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। और मिनिमम कितना आएगा? आर इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq होगा। कोसाइन अल्फा की वैल्यू माइनस रखेंगे तब आर कितना आएगा हमारे पास? p माइनस q। तो आर मिनिमम ये रहेगा।